शंकर भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशिलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामगगनं सकलगुणनिधानं वर्णामृषीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम का कल जो है रामनवमी आप सभी ने मनाई। ये भगवान का अवतरण दिवस रहा और वो बड़भागी होते हैं जो राम जी का जन्म मनाते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं, कल आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद रहा। अनेकों संतों द्वारा कोट मोहल्ले में जो सोनीपत का सबसे ऊंचे पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उसमें 75वां महोत्सव मनाया गया और वह बड़ा दिव्य मंदिर है। वास्तव में वहाँ जाकर बड़ा मन लगता है, शांति मिलती है। मैं तो ये कहूँगा परम शांति मिलती है। आदरणीय जावा जी कल वहाँ विराजमान रहे। अनेक संत आए और उन्होंने जो है जो श्री राम कथा का वर्णन किया। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहार। देखिए, संतों द्वारा बताई हुई इस मार्ग पर चलने से हम लोगों को कितना लाभ मिलता है। जब हम श्री राम कथा के बारे में सुनते हैं, राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक देखा। राम जी का जन्म प्रकट हो चुका है और जब राजा दशरथ जी को मालूम हुआ, अपने कानों से सुना कि मेरे घर जो है राम जी आए हैं और अपने अंशों सहित आए हैं। चारों भाइयों का जब जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने अपने कोष के भंडारे खोल दिए और जितने संत मुनि नगर निवासी सबके जो भर भर के जो है उन्होंने धन लुटाया। गुरु प्रेमियों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। असली धन क्या है? मैंने राम रतन धन पायो। जिन लोगों ने सुना है, संतों से गाया है। महाराज जी यहाँ तक भी कहते हैं कि शंकर भगवान जब कैलाश पर्वत पर जो है भगवान की जब राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। 87,000 वर्ष तक जो उनकी समाधि लगती है। और माता पार्वती ने पूछा है कि मैं तो अपना परिवार संभालती हूँ, इसे मेरा जीवन बीत जाता है, तो मैं आपका भजन कैसे करूं? बहुत बहुत गहरा प्रसंग है कि तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जो मैं भजन करता हूँ उसमें आप भी हिस्सेदार हो, तथापि फिर भी आपको भजन करना चाहिए। और मंत्र कौन सा बोले
कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरान्मे। कि आप राम नाम का महिमा का जो गुणगान करोगे, जो मैं गाता हूं, उसको 1000 गुना उसका फल आपको मिलेगा। अर्थात हमें संतों से सुनना चाहिए, अपने मन की जो हमारे वृत्ति है उनको एकाग्रचित करके जो है हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। सुंदरकांड जी में एक चौपाई है कि निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जब हमारा मन निर्मल होगा तभी हमारा भगवान के चरणों में ध्यान होगा, तभी हम कथा को सुन पाएंगे और राम जन्म के हेतु होगा परम विचित्र एक का। देखिए काकभूषण जी महाराज जो है एक कोए रूप में श्री धाम अयोध्या जी में भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। और जैसे भगवान बाल रूप में राजा दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, तो काकभूषण जी जो है कोए रूप में रह करके और जो भगवान मालपुआ खाते हैं तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि मुझे भी इसका कुछ अंश मिल जाए। और जैसे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो छीन कर जो भागते हैं तो राम जी चिल्लाते हैं और जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और काकभूषण जी मरूड़ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो लीला लेते हैं। इतना आनंद आता है जैसे आपके घर के अंदर छोटा बालक शिशु रूप में जो है जब आपके पास आता है कितना उसको प्रेम करते हो और उसमें आनंद भर जाता है। यहाँ राजा दशरथ जी कहते हैं कि मैं तो परमानंद पा गया, इतना परमानंद मिल गया, इतनी परम शांति मिली कि जरा राजा मनु और शत्रुपा जब भगवान चतुर्भुजधारी ने उनको जो है वरदान दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा, उस समय जो अमरावती में जो आप जितना समय है वो समय वहां बिताइए और फिर जो है जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो अगला जन्म जो त्रेता होगा आप उसमें कौशलंबा माता बनेंगे और जो है आप राजा दशरथ बनेंगे, फिर मैं आपके घर जन्म दूंगा, फिर मेरा प्रकटीकरण होगा। प्रभु प्रेमियों, ये हमें लीला दर्शाती है कि हमारा इतना आनंद में जीवन होना चाहिए, संसार की भोग वस्तुओं से हमारा ध्यान हट जाएगा, हरि के चरणों में जब ध्यान लगेगा तो फिर हमें कि इतना आनंद आता है कि हमारा भजन करने का मन लगता है। संत यहाँ तक कहते हैं कि हमें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए और त्रिकाल संध्या का मतलब है सुबह जो है भोर में जो है जैसे हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 5 का होता है, ब्रह्म मुहूर्त में शीतल मंद और सुगंध हवा चलती है। जैसे कल अनुभव भी किया है, जैसे राम जी का प्रकट हुआ वो दिन के 12 बजे हुआ, उस समय शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही थी और लोग बड़ा आनंद ले रहे थे। भक्त जो इसको समझ रहे थे कि वास्तव में जो हमें 3 से 5 के ब्रह्म मुहूर्त में समय मिलता था वो शीतल मंद जो त्रिमन समीर जो चल रही थी आज हमें दिन में महसूस हो रही है। और प्रभु प्रेमियों, ये हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम जी का जन्म मध्य दिवस में हुआ, दोपहर में हुआ, 12 बजे के लगभग जो है जन्म हुआ। तो उस समय जब भगवान का प्रकटीकरण हुआ तो संतों ने गाया भी है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी पदमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम तो यही कहेंगे कि राम राम रटते रहो जबला घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े कान। बोल गौरी शंकर भगवान। बहुत ही सुंदर भाव सुधीर चौहान जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। आइए आप आओ पहले 2 महीने में 3 महीने में आप आते और फिर भी आप जवा जी का ऐसा आदेश है कि रोहतास जी सुंदर भाव रखे हमारे सामने। तो रोहतास जी से प्रार्थना रहेगी कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई भी देंगे और भगवान के इस प्रकट उत्सव पर अपना संदेश भी, अपना शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की।
सर्वप्रथम यहाँ विराजित सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, ये तो हमारे बड़ीलों का बड़प्पन है जो हम जैसे बच्चों को आगे करने का साहस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें तो इनसे ही जो सीखा है, इन्हीं से सीखा है। ये जो बताते हैं हम उन्हीं का अनुसरण करके आगे चलते हैं। तो जैसा संतों से सुना और जितना सुना उतने का ही थोड़ा सा प्रसादी उसमें से जो भी इस मंदबुद्धि में रह पाया वही आगे बांटने का प्रयास करेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम में सभी सहयोग करेंगे, क्योंकि कुछ सज्जनों को नींद आ चुकी है। तो इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम शंकर भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक बल चार सियावर। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, सत्संग सभा की ओर से सभी को श्री राम जन्म की कहिए, राम प्राकट्य दिवस की कहिए, या उस समस्त सुखों के मूल की कहिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। और कल सभी ने पूरे देश में, यहाँ तक कि देश से बाहर भी बड़े ही धूमधाम से राम प्राकट्य उत्सव सभी ने मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र वो सब जिन्होंने सहयोग किया, दान किया, क्योंकि प्रभु प्रेमियों ऐसे मौकों पर दान करना बड़ा ही सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। कई बार तो मन में आई हुआ कि हमें दान करना है, वो भी रह जाता है। लेकिन दान के लिए संत महात्मा ऐसा बताते हैं कि अगर बाएं हाथ से भी अगर दान करने की इच्छा प्राप्त हुई और जेब के अंदर हाथ गया तो
बाएं हाथ से ही दान कर दो तभी, ताकि जब तक दायां हाथ उठ के जाए, बायां बाहर निकले जेब से और दायां जाए, ये मन बड़ा पापी है, इतने क्षण में ही बदल जाएगा। कई बार होता है ऐसे, इतने क्षण में ही बदल जाएगा, हमारा दान देने की प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिस क्षण भी आपकी इच्छा हो तुरंत आप निकालिए और दान कर दीजिए, जहां भी आपको उचित लगे। तो प्रभु प्रेमियों, उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य दिवस बहुत ही सुख का मूल, और आप सभी जैसे जानते हैं कि रावण के आतंक से दुखी होकर के और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण के आतंक से दुखी होकर के सभी देवी देवताएं सभी कंदराओं में छुपते घूम रहे जब आतंकवाद से, और फिर धरती माता ने गौ का रूप धारण करके सभी देवताओं को लेकर के, आप सभी कथा से परिचित हैं, कैसे कैसे सबके पास गए। फिर तदुपरांत ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के सानिध्य में रह करके और वहां पर प्रार्थना करते हैं सभी देवता मिलके, और वो स्तुति आप सभी को पता है, जय जय सुरनायक जन सुधायक प्रणतपाल भगवंता। तो वहां पर जब आर्त भाव से स्तुति करते हैं, तो प्रभु प्रेमियों हम भी जब इन स्तुतियों को आर्त भाव से करेंगे तो आपके भी कई बार देखना, आप अकेले में बैठ के स्तुति गायन करना, कभी उस परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इन स्तुतियों का गायन करना, आधे आंसर तो हमें स्वतः ही वहीं मिल जाएंगे। कभी एकांत में बैठ के स्तुति करके देखना। यहाँ तो सभी लय में सुर में, कोई भूल भी जाए तो चुप हो जाए तो साथ के साथ बोल लेते हैं, लेकिन कभी एकांत में बैठ के स्तुतियों का ध्यान बिल्कुल आराम से करके देखना, बहुत कुछ प्राप्ति होगी आपको। तो जब सभी दुखी होकर के आर्त भाव से स्तुति कर ली, तब तो वहां पर आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बताते हैं कि यहाँ तक तो मैं तो क्या, मैं अंशों सहित अवतार लूंगा, और अंशों के सहित अवतार लिया। और प्रभु प्रेमियों जब अवतार लिया, वहां पर अभी आपने सभी महानुभाव के मुखारविंद से सुना कि मनु शत्रुपा ने कितना भारी तप किया, और देखिए तप करने के पीछे भी कई सारे अर्थ हैं। तप किया और जब मनु शत्रुपा का शरीर कंकाल मात्र रह गया, हड्डी मात्र रह गया, तब जाकर के जब नभवाणी हुई, उससे पहले देखिए जब आपकी आराधना उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी तो आपको आभास हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले देखिए कितने ब्रह्मा जी गए, कितने विष्णु जी गए, कितने शंकर जी गए, कितनी बार गए सभी, लेकिन उन्होंने आंख खोली तक नहीं, और ये बोल दिया कि हम तो उस परम सत्ता के अधीन है। जब तक वो परम सत्ता हमें आकर के नहीं बताएगी तब तक हम तप से हटने वाले नहीं है। प्रभु प्रेमियों, हमें इतना सीखने को मिलता है कि हम भी जब आराधना में चलें तो अपने लक्ष्य को अभेद समझ करके चलें, और उसको भेदे बगैर हमें भी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 अक्षर हमें रामायण में पढ़ लिए, 4 गीता जी में पढ़ लिए, और हम ज्ञान की पोटली सर पर बांध करके एक और बोझ उल्टा सर पर रख लिया। लेकिन इतना ही नहीं है प्रभु प्रेमियों, पढ़िए, अच्छी बात है। एक सज्जन कई दिन पहले मिले, वो कह रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं राम जन्म, लेकिन परमपिता परमात्मा तो गर्भ में आते ही नहीं, और उस जगह से जन्म लेते ही नहीं जो कि निष्कृष्ट जगह है जहाँ पर आम आदमी का जन्म होता है। लेकिन प्रभु प्रेमियों, संत महात्माओं से हमने सानिध्य में बैठकर श्रवण करने को मिला कि जब आपके भाव इतने प्रगाढ़ हो जाएं, और आपने रामायण में सुना भी होगा कि जब कौशल्या माता के भाव इतने प्रगाढ़ हो गए तो उनको आभास तक नहीं हुआ कि वो गर्भ से है भी या नहीं है, और थी भी, आभास भी हुआ, जब भाव बने तो आभास भी हुआ, और प्रसव पीड़ा तक नहीं हुई, और राम जी का प्राकट्य भी हो गया। तो जब आपके भाव इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं तो वो किस कण कण में नहीं है वो परमपिता परमात्मा का वास। एक तरफ हम कहते हैं कि कण कण में उस परमपिता परमात्मा का वास है, तो क्या वो कण उस गर्भ से अलग हो गया? किस चीज में, किस वस्तु में, किस तिनके से, चींटी से लेकर हाथी तक, किस में वास नहीं है परमपिता परमात्मा का? जड़ में, चेतन में, जीव में, किस चीज में वास नहीं है? हर कण कण में, जर्रे जर्रे में उस परमपिता परमात्मा का वास है। तो जब आपके भाव इतने प्रगाढ़ होंगे तो आपको साक्षात दर्शन भी होंगे। आप खंभ में, प्रहलाद भगत ने खंभ में दर्शन करना चाहा तो वहां पर भी दर्शन हुए, तो वो भी तो निर्जीव था। यहाँ तो गर्भ की बात कर रहे हैं, हम तो निर्जीव खंभे में भी दर्शन हुए परमपिता परमात्मा के।
तो प्रभु प्रेमियों, जब परमपिता परमात्मा ने पूर्ण आश्वासन दिया, और वहां पर संत महात्माओं से सुनने को मिलता कि 11,000 वर्षों तक लीला की परमपिता परमात्मा ने। त्रेता युग में जब प्राकट्य हुआ परमपिता परमात्मा का, रावण को मारना बहुत बड़ी बात नहीं थी, और रावण का काम तो बहुत पहले हो चुका था। लेकिन 11,000 वर्षों तक संत महात्माओं ने, किसी ने पूछ लिया कि हे परमात्मा, आपको तो केवल और केवल धरती को इन असुरों से और यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आना था, लेकिन आप इतने लंबे काल के लिए क्यों आए? 11,000 वर्षों तक क्या किया आपने? और वो प्रेमियों, अवनी यानी कि धरती कौन है? उस परमपिता परमात्मा की प्रिया। और जब वो प्रिया या कोई भी उसका साधक इतना दुखी हो जाए सात्विक भाव से, ये नहीं कि मैं आपसे दुखी हो जाऊं, आप मेरे से दुखी हो जाए, और उस परमपिता परमात्मा को पुकारें कि परमपिता परमात्मा मेरे को इससे छुटकारा दीजिए। जब जनहित के लिए यानी कि सर्वजन के लिए, सर्वहिताय के लिए जब आप कोई कार्य करने चले और उसमें अगर कोई बाधा आती है, तो अगर आप तब उस परमपिता परमात्मा को सच्चे भाव से अगर आप याद करेंगे, जिसमें आप किसी का अनहित ना हो, तो वो आपको परमपिता परमात्मा दर्शन भी देगा और आपका रास्ता प्रशस्त भी करेगा। तो प्रभु प्रेमियों, वहां पर परमपिता परमात्मा ने बताया कि 11,000 वर्षों तक रहने का मेरा औचित्य एक ही था कि उस धरती ने इतने पाप सहे हैं, इतने अत्याचार सहे हैं, क्योंकि जब रावण चलता था तो धरती डोलती थी। तो जब रावण अपने पापाचार करने के लिए चलता था, तो वहां पर धरती पूरी तरह से डोलती थी। और धरती माता ने दुखी होकर के वहां पर प्रार्थना की थी गौ के रूप में जाकर के। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब मेरी प्रिया इतनी दुखी होकर के, जिसने इतना दुखी, इतनी सारा का सारा अत्याचार पापाचार सहन करने के पश्चात मेरे को याद किया, तो मैं अपने इन कोमल कोमल चरणों से उसके हर एक जर्रे को, हर एक कण कण पे अपने इन कोमल चरणों को रख रख के उसको इतना पवित्र कर दूंगा कि वो जितना उसने दुख सहा सारा का सारा भूल जाए। इसलिए परमपिता परमात्मा ने 11,000 वर्षों तक यहाँ पर धराधाम पर रहना पसंद किया कि जब तक एक एक कण उस धरती माता का पवित्र ना हो जाए, एक एक कण से उसके आस्वादन ना निकले, एक एक कण उसका संतुष्ट ना हो जाए, तब तक मैं इस धराधाम पर रहूंगा। संतों ने ऐसा बताया कि 11,000 वर्षों तक पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा ने नंगे पैर चल चल के हर एक कण कण को सुदृढ़ बनाया, हर एक कण कण को जितना उसने दुख सहा था। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, भगत के जीवन में दुख हमेशा आते हैं। आप देखिए लीला को, धरती माता ने कितने दुख सहे, कितने पापाचार सहे, लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने उस धरती माता को ही सुख देने के लिए, क्योंकि रावण का इनका तो काम पहले ही कर दिया था। और वहां पर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एक रावण को मारने के लिए नहीं, रावण की कई पीढ़ियों का विनाश किया, विनाश भी किया और उनको फिर तार भी दिया। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जब कोई भी जीव कोई भी प्रकृति से हट करके चलना पसंद करेगा, तो भाई उसका सत्यानाश होना निश्चित है। आपने देखा होगा, अभी सुंदरकांड का पाठ किया सभी ने। सुंदरकांड से पहला कांड कौन सा? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में देखिए विचार करते हैं। और देखिए, सुग्रीव से जब लक्ष्मण जो राम जी के भेंट हुई, पूछा कि आपने क्या सीता माता को देखा? कह रहा हाँ देखा। लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा कि किया क्या? करे करने पे विचार कर रहे हैं। यानी कि किष्किंधा कांड में देखिए, आप केवल विचार करते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन आप सुंदर कांड को छोड़ के फिर इससे अगले कांड में जाइए, लंका कांड में। लंका कांड में करते क्या है? विचार नहीं करते, कर देते हैं। तो संत महात्मा कहते कि जो बिना विचारे करे, जो अगर बिना विचार के कोई भी कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए, जब रावण के पुत्र ने पूछा प्रहस्त ने उनसे कि भाई अब क्या करेंगे, सेना आ चुकी है, समुद्र के इस पार सेना पहुंच चुकी है, तो अब क्या करेंगे? तो बाकी राक्षसों ने, मंत्रियों ने क्या किया, क्या बोले? करना क्या है उनका, तो वो तो हमारा आहार है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि बिना विचारे। तो देखिए प्रभु प्रेम में महात्मा जी वहां कहते हैं कि जो बिना विचारे करे, चाहे उसकी लंका सोने की क्यों ना हो, वो भी आग लगे बगैर रह नहीं सकती। तो बिना विचारे भी हमें काम नहीं करना चाहिए।
लेकिन सुंदर कहानी इतनी अति सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें विचार भी है, समझदारी भी है, सलाह भी है, बड़ीलों का आदर भी है, सभी का सम्मान भी है। क्योंकि देखिए हनुमान जी खुद से कुछ नहीं करते जब तक जामवंत जी उनको ना बोलते करने के लिए कुछ भी। क्योंकि आपने चौपाई सुनी होगी, कहा चुप साध रहे हनुमान, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब तक बड़ीलों का आदेश ना हो तो आगे बढ़ते नहीं है। तो वहां पर विचार भी करते हैं और अपने धैर्य का परिचय भी देते हैं, समझबूझ का भी परिचय देते हैं और मंत्रणा भी करते हैं, बड़ीलों की सलाह भी लेते हैं और सक्सेस भी होते हैं। प्रभु प्रेमियों, जब हनुमान जी सारा कुछ पूर्ण रूप से मर्यादा में चलते हैं तो यही हमारे ऊपर भी लागू होता है। प्रभु प्रेमियों, जब हम पूर्ण रूप से मर्यादित होकर के चलेंगे तो हमारे भी काम ऐसे बनते चले जाएंगे, चाहे वो फिर अध्यात्म हो या हमारा सामाजिक जीवन हो या व्यवहारिक जीवन हो। तो प्रभु प्रेमियों, कितने अच्छे नक्षत्र सभी के सभी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, कितनी अच्छी नौमी तिथि जो कि पूर्णांक है। मधुमास चैत्र का महीना और शीतनागामा यानी कि 12 बजे, जब अभी आदरणीय चौहान जी कह रहे थे कि शीतल, मंद और सुगंध तीनों प्रकार की वायु, क्योंकि गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि राम जन्म सुख मूल, वो समस्त सुखों के मूल हैं। तो प्रभु प्रेम में उनके प्राकट्य में भी सुख है, उनकी लीलाओं में भी सुख है, उनके धाम में भी सुख है, उनके गुणगान में भी सुख है, उनके चिंतन में भी सुख है, उनके मनन में भी सुख है। तो इस प्रकार प्रभु प्रेमियों, ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय जावा जी और वर्मा जी भी बैठे हैं, जो भी आप सभी से प्राप्त किया वही आपके सामने रखा। तो इसलिए राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी काल। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जावा जी से प्रार्थना है, कृपया आगे आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रामनवमी के इस शुभ अवसर पर अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सभी साधु संत महात्माओं की जय हो। आदरणीय पूर्व भक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़ा ही सुखद वातावरण, घर में किसी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो तो उस घर का वातावरण कैसा रहा करता है, जरा कल्पना करके देखें। हमारे भारत देश रूपी घर में साक्षात भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ था, पूरी अयोध्या सोनी पड़ी हुई थी, सोनी बिल्कुल।
घर में अगर बालक नन्हा ना हो तो घर कितना बुरा लगता है, और जब बालक नन्हे का जन्म हो जाता है तो कितना सुखद अनुभव होता है, कितना अच्छा लगता है। आज यही स्थिति हमारे देश में भी है। कल सभी पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी देशों में राम जी की का प्रकट दिवस मनाया गया। राम जी का जन्म तो ना जाने कितने वर्षों पहले हो चुका, लेकिन हमारे और आपके मन में कब वो स्थान ग्रहण करेंगे, कब हमारे मन में बैठेंगे, कब वो हमारे मन में प्रकट होंगे, ये अति आवश्यक है। ये ध्यान रखें, भगवान राम तो हमारे बीच में समय समय पर आते रहते हैं। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, वो कष्ट भी दूर करने के लिए परमात्मा आता है 1000 बार। अभी जो है बामाई में हमारे रोहतास जी बता रहे थे कि खंबे में भी मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मेरा परिवार पहाड़ की यात्रा पे गया, धार्मिक यात्रा थी। वहाँ पे जो हमारी गाड़ी थी उसके ब्रेक फेल हो गए। 13 आदमी उसमें बैठे हुए थे, ड्राइवर समेत। गाड़ी जो है जब ब्रेक लगने में नहीं आए तो कई चक्कर काट गई पहाड़ों में। ध्यान दें, तो पहाड़ों में घूमते घूमते एक बिल्कुल सूखा सा वृक्ष था, उसके बीच में बिल्कुल बीचों बीच आगे रुक गई। और तब तक हम चक्कर काटते हुए कईयों ने तो रोना शुरू कर दिया, कईयों ने राम का नाम लिया है, परमात्मा हे राम जी है, जो जिसको मानता है बोलता रहा। और उसमें 2 छोटी छोटी लड़कियां, नन्ही मुन्नी वो लड़कियां थी। जैसे वो मेटाडोर आगे रुकी, उस वृक्ष से टकरा के कई लोग तो बेहोश हो चुके थे। एक अशोकनगर के एक सेठ जी थे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी में जो पारी पड़ी थी ना, पारी टायर बदलने के लिए इस्तेमाल ड्राइवर लोग करते हैं, कंडक्टर, तो वो पारी जो है उनके शरीर में घुस गई, आर पार हो गई, उनकी उसी में मृत्यु हो गई। लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चियां थी, एक 3 साल की, एक 4.5 साल। वो बच्चियां भी उसमें थी, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मुस्कुरा रही थी। अचानक वहां से मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर घुमा, वहां से निकल के गया। बच्चियों ने देख लिया, बच्चियों ने ऐसे कर दिया टाटा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब ये वृक्ष थोड़ा सा हिला और हमारा सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो बच्चों के ऐसे टाटा करा, वो हेलीकॉप्टर वालों की पायलट की नजर उस मेटाडोर पे पड़ गई। फटाफट उन्होंने जो है अपना काम किया, और कुछ उनके पास हथियार, वो क्या बोलते हैं, सुरक्षा के लिए कोई ना कोई सामान भी होता है। उस वहीं पर जा करके जहाज को, हेलीकॉप्टर को रोका और रास्ता निकाल करके हमारी गाड़ी के चारों तरफ उसको लपेट दिया, और वहाँ कोई चीज का गार्ड करके शिफ्ट कर दिया, और ये कह दिया बेफिक्र रहो। सर उस समय हमें वहां भी पहाड़ों में सूखी लकड़ियों में भी हमें भगवान दिखाई दे रहा है। भगवान दिखाई तो देता है, लेकिन कष्ट में जल्दी दिखाई देता है। हम जो है सुख में राम जी को याद नहीं करते, दुख में करते। इसलिए माँ कुंती ने जो है कृष्ण भगवान को कहा ना, कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं लीला सके जा रहा हूँ। बोले एक काम कर, श्री कृष्ण ने कहा कुछ मांगती हो तो मांग ले। बोला कर देगा? बोला हाँ। ये झोली फैला दी, सारे संसार के दुख दे दे मेरे को। कहने लगे भाई क्या मांग रही है? दुख मांग रही हूँ। तो दुख में याद आवे, सुख में तो याद आता नहीं। तो मेरे भाई राम हमारे बीच में हमेशा है। जब हमारा संस्कार होता है शमशान घाट में, हमारे बच्चे आकर के, पोते आकर के जब फूल चुगते हैं, तो आप बताइए आपकी आत्मा राम के दर्शन होते हैं कि नहीं? जरा समझने का प्रयास करें। राम हमारे आसपास है, हमारे बीच में, हमेशा हमारे पास है, लेकिन जरूरत है हम उनको कब बुलाते हैं। तो आइए वाणी को विश्राम चोटी के लेके वहाँ, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें हैं, समय कम होता है। फिर अवसर मिलेगा आपकी श्री चरणों में सेवा का। और माननीय कृष्ण कुमार वर्मा जी से, ये हमारे पूरे शहर के पुरोहित हैं साहब। हाँ, और इसलिए इनसे प्रार्थना है कि जो इनको अच्छा लगे
बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आप सभी को दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा की ओर से भगवान राम के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, पर प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। महाराज मनु ने वरदान ही ऐसा मांग लिया था कि सुत विषयक तव पद रति होहु, और मोहे बड़ मूड कयहि किन कोहु। जब आपका प्रकट्य होगा, आप हमारे यहाँ अवतरित होंगे, तो मेरा और आपका जो प्रेम है एक पिता और पुत्र की तरह होना चाहिए। भगवान ने मस्तु कह दिया। लेकिन शत्रुपा जी ने भगवान से कुछ और ही मांग लिया। शतरूपई विलोकी कर जोरे, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। क्योंकि भगवान तो जिसके मन के अंदर जो भाव होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तभी कहा जाता है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण साधु सुर साखी। दशरथ जी के मन के अंदर ये भाव थे कि पिता और पुत्र का प्रेम बना रहे। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। विश्वामित्र जी आए, मना कर दिया ना, मैं नहीं दूंगा। पूछा क्यों नहीं दोगे? बोले कह निश्चर अति घोर कठोरा, और कह सुंदर सुत परम किशोरा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनाई गोसाई। राम जैसा पुत्र कौन देगा? लेकिन जो शत्रुपा जी ने मांगा, जे निज नाथ भगत तब रयाही, और जो सुख पावही जो गति लयाही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करो देहु। और भगवान ने जब शत्रुपा जी के वचनों को सुना ना, सुन मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, एवं अस्तु बोले मृदु वचना। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात माँ शत्रुपा से कही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माँ, आपके जीवन के अंदर निरंतर विवेक बना रहेगा। अब देखिए, दशरथ जी ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, लेकिन कौशल्या जी ने भगवान राम को पुत्र रूप में मांगा। क्योंकि जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, और सो कृपाल मोय अति प्रिय लागा। लेकिन जब आप पुत्र बनोगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसा पुत्र पा करके मैं केवल आपको पुत्री मानती रहूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भक्तों का जो भगवान के प्रति भाव होता है, भक्त ये जानता है कि ये भगवान है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। तभी तो कौशल्या जी ने कहा कि जा दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, और देवी रंच जन पारई लेके। क्योंकि कौशल्या जी जानती है ये ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है सर्वव्यापक होता है। अगर ये वन को भी जा रहे हैं ना, तो वन के अंदर भी सबका मंगल ही मंगल होगा। आइए एक दो भाव, क्योंकि सोनीपत भी आने वाला है। प्रभु राम जी आए हैं, सुख धाम जी आए हैं। लो देख लो ये झांकी, क्या रूप ये लाए हैं। प्रभु राम जी आए हैं, सुख धाम जी आए हैं। भक्तों ने पुकारा था, दुख अपना सुना करके। भक्तों ने पुकारा
दिखाए हैं, प्रभु राम जी आए हैं, सुख धाम जी आए हैं। लो देख लो ये झांकी, क्या रूप ये लाए हैं, प्रभु राम जी आए हैं। इन कोमल चरणों में बीते संसार मेरा, इन कोमल चरणों में बीते संसार मेरा, मर कर भी यही इच्छा, जीते दीदार तेरा, मर कर भी यही इच्छा, जीते दीदार तेरा। करता ही रहूं भगवन जो भाग सवाए हैं। देख लो ये झांकी,